दोस्तों मैं अभिजीत विश्वास एज ए जेई वर्किंग ऑफ कासापाड़ा रेलवे वर्कशॉप वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। दोस्तों देखिए आज हम जेई एलडीसी जो पेपर है वो कैरेज वर्कशॉप हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था 25% कोटा एग्ज़ाम डेट हुआ था। देखिए 10/3/2023 ये लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है और टोटल जो क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन रहेगा। उसका अंदर आपको 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये जो क्वेश्चन है आगे आने वाला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है हुबली कारखाना के यात्रियों विभाग में 25% जो कोटा होता है उसमें जो 6 लेवल का 42 जो ग्रेड पे होता है वो जेई का हम लोगों को पता है। और डेट देखिए 10/3/2023 में हुआ था और हमारा 2 आवर्स के लिए है। 110 क्वेश्चन रहेगा और फर्स्ट 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन, विस्कोसिटी मेजर्ड होता है पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इमल्शन इज द ब्लेंड ऑफ, इमल्शन जो वाटर एंड ऑयल से होता है मिला होता है। उसके बाद देखिए ब्रिस्टल ऑफ पेंट ब्रश, अर्थात पेंट ब्रश का जो ब्रिस्टल होता है वो प्रिपेयर्ड होता है, हम लोग को पता है। जो हेयर ऑफ एनिमल लाइक पिग एंड डॉग होगा, अर्थात बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए टू प्रिवेंट एसिडिक करोशन ऑन मेटल्स पेंट यूज्ड इन, अर्थात हमारा जो मेटल में एसिडिक करोशन के लिए जो पेंट होता है प्रिवेंट के लिए जो रबर बेस्ड पेंट होता है, हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेबलिंग बोल्ट आर यूज्ड फॉर, लेबलिंग बोल्ट यूज होता है, हमारा बी होगा आंसर। एडजस्टिंग दी हाइट ऑफ द मशीन होगा। उसके बाद देखिए दी बुल गियर व्हील इज ड्राइवन, बुल गियर हमारा जो होता है वो बाय ए पिनियन होता है, अर्थात बी होगा हमारा आंसर। उसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन जो स्पार्क प्लग रिक्वायर्ड इन इंजन, कौन सा इंजन के लिए स्पार्क प्लग रिक्वायर्ड होता है, हम लोगों को पता है जो पेट्रोल इंजन होता है, अर्थात ये होगा हमारा आंसर। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कटिंग टूल्स स्टेशनरी इज ए, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा प्लानिंग मशीन, अर्थात डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, दोनों कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है पीस, अर्थात हमारा बी होगा हमारा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है जो माइक्रोमीटर होता है उसमें माइक्रोन यूज़ होता है, वो देखिए 0.01 मिलीमीटर होता है, अर्थात बी होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दी हेलिक्स एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल यूज, ट्विस्ट ड्रिल जो हम लोगों का ड्रिल यूज़ होता है उसमें जो जनरल पर्पज़ के लिए उसके डिग्री के लिए बोला जाए तो 118 डिग्री होता है, अर्थात डी होगा आंसर यहाँ पर। उसके बाद देखिए दी प्रॉपर्टी, अच्छा हमारा जो धर्म होता है हमारा मेटल का versus which can be drawn in the thin wires without fracture is called, अर्थात फ्रैक्चर नहीं होगा उसको, वो जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी होता है मेलेबिलिटी, अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अर्थात लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के बाद हो जाएगा तो 0.02 मिलीमीटर होगा, अर्थात ए होगा हमारा आंसर। उसके बाद देखिए टू ट्रांसमिट द पावर एट एन एंगल टू द एक्सिस, अगर ट्रांसमिट एक्सिस में पावर हमारा ट्रांसफ़र होगा तो कौन सा गियर यूज होगा, यहाँ पर होगा बिवेल गियर, हमारा ये होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए द डिप्रेशन फ्रॉम एट द एंड वेल्ड मेटल इज कॉल्ड एज, अच्छा वेल्डिंग करने के बाद एंड जो डिप्रेशन फॉर्म होता है वो होता है क्राटर, अर्थात ये क्राटर होता है सरफेस डिफेक्ट के लिए भी होता है, वेल्डिंग का बात होता है, अर्थात हमारा आंसर होगा बी। इजोड जो टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर, इजोड टेस्टिंग होता है हार्डनेस के लिए, अर्थात हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव लीस्ट वेल्ड एबिलिटी, हम लोग को पता है जो वेल्ड एबिलिटी होता है कार्बन का परसेंट पे जहाँ पर कम होता है उसमें ज़्यादा हमारा वेल्डिंग होता है, अर्थात हमारा कास्ट आयरन में वेल्ड लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, अर्थात सी होगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी टेम्परेचर आर्क फ्रॉम बिटवीन द जॉब एंड इलेक्ट्रोड एंड जॉब का अंदर जो टेम्परेचर क्रिएट होता है वो होता है यहाँ पर देखिए 3400 अर्थात 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, अर्थात ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दी कॉजेज ऑफ एस्पेटर आर, हमारा जो एस्पेटर होता है उसका कॉजेज क्या होता है, हमारा हाई करंट होने से हमारा एस्पेटर हो सकता है, इसलिए हमारा ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एलॉय हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हमारा अगर हाईएस्ट मेल्टिंग का बात बोला जाए तो यहाँ पर कॉपर होगा, हमारा कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पर देखिए ब्रॉन्ज, ब्रास, एल्यूमिनियम से अभी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रोड मीन्ड फॉर ऑर्गन आर्क वेल्डिंग इज मेड ऑफ, हमारा ऑर्गन आर्क वेल्डिंग के लिए टंगस्टन यूज होता है, अर्थात हमारा यहाँ पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाइनिंग इज एन ऑपरेशन, क्वाइनिंग इज एन ऑपरेशन जो होता है वो होता है कोल्ड फोर्जिंग के लिए, अर्थात डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 50 टन प्रेस इम्प्लाइज दैट दी, अर्थात हमारा जो 50 टन होगा प्रेस होगा वो उसमें जो हमारा होगा इट कैन एक्सर्ट प्रेशर अप टू 50 टन, अर्थात हमारा बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्मा फ्लैक्स इन इंस्पेक्शन, मैग्मा फ्लैक्स जो इंस्पेक्शन होता है वो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, अर्थात हमारा ये होगा आंसर ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्विंग द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब द टोटल एनर्जी डेवलप्ड इन सर्विस इज कॉल्ड ईट, अर्थात हमारा जो एब्जॉर्ब टोटल एनर्जी डेवलप्ड के लिए जो होता है हमारे टफनेस के लिए होता है, अर्थात सी होगा हमारा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स यूज इन फार्नेस आर, हमारा जो फार्नेस होता है वो सॉलिड फ्यूल भी होता है, लिक्विड फ्यूल भी होता है, गैसियस फ्यूल भी होता है, अर्थात ऑल ऑफ द अबव होगा, यहाँ पर डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रिलीज द बीसी प्रेशर, अर्थात ब्रेक प्रेशर डैश भाल्व मस्ट बी ओपन कंडीशन ईपी, अर्थात इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक जो ब्रेक सिस्टम होता है उसी का बात बोला गया, अर्थात ईपी हम लोगों को पता है जो ईपी ब्रेक सिस्टम होता है वो होता है हमारा ईएमओ, हमारा जो लेटेस्ट जो वर्जन हमारा ये वंदे भारत एक्सप्रेस आया है उसमें भी ईपी ब्रेक सिस्टम लगता है। यहाँ पर देखिए जो आंसर होगा वो होगा होल्डिंग मैग्नेट वाल्व होगा, एसएम भी होगा, हमारा बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रो रिजर्वर कैपेसिटी इन मेमो, मेमो में जो पेट्रो का रिजर्वर कैपेसिटी होता है वो 60 लीटर के लिए होता है, अर्थात ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी IMS स्टैंड फॉर, IMS का जो बात है फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी ISO स्टैंडर्ड ENEMS से हम लोगों को पता चलता है जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये जो ISO मार्क होता है वो होता है 50,001 होता है, अर्थात यहाँ पर ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए जो हमारा ISO 45,001 होता है ये होता है ओसास के लिए होता है, अर्थात ओकेशनली हेल्थ सर्विस ये मैनेजमेंट के लिए होता है। उसके बाद देखिए हमारा जो ISO 9001 होता है ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। उसके बाद देखिए ISO 14001 होता है, ये होता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। EMS होता है, EMS मतलब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ISO स्टैंडर्ड स्पेशली स्टैब्लिश्ड वेल्डिंग क्वालिटी इज, वेल्डिंग क्वालिटी के लिए होता है हमारा 3834, अर्थात ISO 3834 होता है, और यहाँ पर हम लोग ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है और ये क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सिस्टम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है 916 अर्थात 916 होता है, हॉल मार्किंग डन फॉर हम लोग पता है जो गोल्ड प्रोडक्शन होता है इसमें होता है, अर्थात सी होगा हमारे आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर दी 5 इन करेक्ट सीक्वेंस। हमारा जो 5 होता है वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया। 5 अर्थात 5 हम लोग पता है जो जापान का टेक्नोलॉजी है, जापान से आया है। और ये 5 का क्या है? 5 जैसे देखिए यहाँ पर डी होगा हमारा आंसर। देखिए पहले होता है एस शॉर्ट, उसके बाद एस होता है सेट इन ऑर्डर, होता है शाइन होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, सस्टेन होता है। हम लोग पूरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑफ कोसेस द टाइम टेकन फ्रॉम रिलीजिंग ब्रेक। ट्विन पाइप सिस्टम जो होता है, एक होता है ब्रेक पाइप, एक होता है फीड पाइप। ये दोनों पाइप सिस्टम में जो ब्रेक सिस्टम होता है उसमें रिलीजिंग होता है 15 से 20 सेकेंड, अर्थात बी होगा हमारा आंसर। और अगर एप्लीकेशन का बात बोला जाए तो 3 से 5 सेकेंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप। फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप होता है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। BMBS में जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका डायमीटर है 203 मिलीमीटर अर्थात 8 इंच होता है। क्वेश्चन देखिए, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट। इनसेंसिटिविटी टेस्ट में जो शुड नॉट अप्लाई के लिए होगा तो 60 सेकेंड में होता है। हम लोगों को पता है जो 0.6 kg पर सेंटीमीटर में जो 6 सेकेंड के लिए होता है वो अप्लाई के लिए होता है। और नेक्स्ट जो हमारा जो 0.3 जो kg पर सेंटीमीटर से 60 सेकेंड अर्थात 1 मिनट के लिए होता है वो शुड नॉट अप्लाई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू एटमॉस्फेयर। हम लोग को बताइए डी आंसर होगा, एटमॉस्फेयर में होता है। उसके बाद देखिए, इन सिंगल कार लीकेज टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप BC शुड नॉट एग्जिस्ट। हमारा जो एयर प्रेशर को शुड नॉट एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा 39 का आंसर होगा डी अर्थात 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर BP। अर्थात हमारा जो BP प्रेशर का ड्रॉप का बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ब्रेक शुड अप्लाई अर्थात ब्रेक शुड अप्लाई का बात होगा तो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है वो है, तो यहाँ पर होगा ए आंसर हमारा क्वेश्चन के लिए। जो देखिए दोस्तों, ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाया, हमारा डिस्क्रिप्शन जाकर आप देख सकता है जो एयर ब्रेक सिस्टम में बना हुआ है वो आपके लिए वहाँ पर से 20 से 25 क्वेश्चन अर्थात हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें जितना क्वेश्चन रहेगा उसका 20% एयर ब्रेक सेक्शन से ही आता है। वो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। क्वेश्चन देखिए, दी एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक। हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी अर्थात 0.25 होगा। और हमारा LHB का जो कोएफिशिएंट है वो हम लोगों को पता है, जो LHB है उसका जो ब्रेक पैड होता है उसका कोएफिशिएंट होता है 0.32। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, इन BMBS होल एडजस्टमेंट of carpool rod to be done when wheel diameter is 2। ये होता है कितना डायमीटर में होता है 839 मिलीमीटर में होता है अर्थात यहाँ पर ए होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व एंड पैसेंजर इमरजेंसी सिग्नल डिवाइस कैन बी आइसोलेटेड बाय। ये कहाँ पर आइसोलेटेड होता है? ये होता है आइसोलेटिंग कॉकपिटेड इन ब्रांच पाइप ऑफ ब्रेक पाइप अर्थात सी होगा हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजिड व्हील बेस ऑफ ICA ब्रॉड गेज ट्रॉली इज। वो होता है हमारा 2896 अर्थात हमारा ये होगा हमारा आंसर। और हमारा जो LHB है उसका हमारा जो व्हील बेस होता है वो होता है 2560 मिलीमीटर। ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसेबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस। इसका जो मैक्सिमम परमिसेबल क्लियरेंस होता है वो होता है 1.5 मिलीमीटर, तो सी होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर। हम लोगों को बफर हाइट का ये एक वीडियो है वो अब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है।
यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन होगा वो होगा, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1105। तो मैक्सिमम का बात बोले तो 1105 और मिनिमम होगा तो 1030 होता है। यहाँ पर आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच। ICF का जो बॉडी ट्रांसफ़र होता है, जो वो वेट ट्रांसफ़र होता है, वो साइड बैरियर में होता है, अर्थात सी होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज वायर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक ऑफ रूट ऑफ नियर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद बेंट लिंक। बेंट लिंक का जो हमारा जो ये होगा वायर लिमिट होगा वो 13 मिलीमीटर होगा, अर्थात डी होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल बाय। लेटरल मूवमेंट व्हील और कंट्रोल बाय जो ICF कोच होता है उसका लेटरल मूवमेंट कंट्रोल करता है एक्सेल गाइड, अर्थात ए होगा यहाँ पर आंसर। और LSB का बात बोला जाए तो हमारा पता है जो आर्टिकुलेशन कंट्रोल आर्म होता है, आर्टिकुलेशन कंट्रोल आर्म होता है वो वहाँ पर हमारा एक्सेल गाइड का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूट शीट इन ICF। ICF का जो रूट शीट का थिकनेस होता है वो 1.6 मिलीमीटर होता है, तब डी होगा यहाँ पर आंसर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड बैरियर इन ICF कोचेस। हमारा जो ICF कोच का साइड बैरियर है वहाँ पर साइड बैरियर में 2.5 लीटर ऑयल रहता है, अर्थात यहाँ पर सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन रिलीज पोजीशन द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इज। हमारा जो ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील में रिलीज पोजीशन में ICF का बात होता है तो 5 मिलीमीटर आता है, यहाँ पर सी होगा आंसर। और LSB का बात बोला जाए तो हमारा पता है जो 1 से 1.5 मिलीमीटर होता है, बहुत ही मिनिमम हमारा गैप रहता है हमारे LSB में, क्योंकि वहाँ पर WSP सिस्टम काम करता है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन जो कंप्यूटर बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज शॉप रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ साइड बैरियर वायरिंग प्लेट। हमारा जो साइड बैरियर में एक लगता है वायरिंग प्लेट और एक लगता है ब्रॉन्ज प्लेट, तो यहाँ पर बोला गया जो शॉप रिन्यूअल्स डायमेंशन कितना है वायरिंग प्लेट का। हम लोग को पता है जो शॉप रिन्यूअल साइज होता है वो 9 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पर होगा बी आंसर। और यहाँ पर अगर बोला जाए जो वायरिंग प्लेट का जो न्यू साइज़ है वो होता है 10 मिलीमीटर और शॉप रिन्यूअल तो 9 मिलीमीटर होता है। और कॉन्डेमिंग साइज़ का बात बोला जाए तो 8.5 मिलीमीटर होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज फिटेड ICF बोगी व्हील। हम लोग पता है जो रोलर बेयरिंग होता है वो स्फेरिकल होता है, अर्थात डबल रो सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होगा, यहाँ पर सी होगा आंसर। और हमारे LSB में कार्ट्रिज टेपर रोलर बेयरिंग रखता है वो भी पता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज कलर कोड ए ग्रुप कॉयल स्प्रिंग ICF कोच। ICF इस कोच पे सिंगल नेस्टेड जो कॉयल लगता है उसमें ए ग्रुप के लिए होगा येलो कलर, अर्थात ए होगा हमारा आंसर। ए ग्रुप के लिए होगा येलो कलर और बी ग्रुप के लिए होगा ऑक्सफोर्ड ब्लू और सी ग्रुप के लिए होगा हमारा ग्रीन, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम स्लैक टेक अप कैपेसिटी ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में जो मैक्सिमम स्लैक टेकअप होता है वो होता है 305 मिलीमीटर, अर्थात यहाँ पर होगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम बैक्टीरिया इन चार्ज इनिशियली इन द बायोटैंक। बायोटैंक में कितना लीटर हमारा इनोकुलम बैक्टीरिया रहता है, हम लोग बताए जो 120 लीटर रहता है, ऐसा 120 लीटर रहता है, यहाँ पर आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बायो टॉयलेट वाज इंट्रोड्यूस इंडियन रिले और MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडर में हुआ है, बिटवीन DRDO में हुआ है, हम लोगों को पता है, अर्थात बी होगा यहाँ पर आंसर। और DRDO के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। DRDO हमारा बोलता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 1958 में बना था। और हमारा
यहाँ पर देखिए जो RDSO है वो है रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो रेलवे के लिए काम करता है, 1957 में बना था। और यहाँ पर देखिए केमटेक जो सेंटर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी एक ग्वालियर में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडिंग इंडेक्स ऑफ ICF, जो राइडिंग ICF कोर्स का जो राइडिंग इंडेक्स है हम लोग बताए वो 3.5 मिलीमीटर है। और हमारा जो LSB का है वो उसका राइडिंग इंडेक्स शुरू होता है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ SS2 अर्थात शॉप शेड्यूल 2, शॉप शेड्यूल 2 का बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा 3 ईयर्स होगा। और शॉप शेड्यूल 1 में हम लोग को पता है 1.5 ईयर होता है। और शॉप शेड्यूल 3 में होता है, हम लोग यहाँ पर शॉप शेड्यूल 2 का बात किया तो 3 ईयर्स, और शॉप शेड्यूल 3 का बात किया जो तो 6 ईयर होता है। ये भी हम लोगों को पता है। हमारा ये शॉप शेड्यूल के बारे में एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और ICF बोगी, P8 बोगी के बारे में भी हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए जो व्हाट इज़ दी कॉन्डेमिंग लिमिट LSB व्हील डायमीटर, अर्थात व्हील डायमीटर कॉन्डेमिंग लिमिट 845 मिलीमीटर होता है। मगर अभी जो कॉन्डेमिंग दिखा रहा है वो 895 मिलीमीटर के लिए होता है। ये भी आप लोगों को लेटेस्ट जो हुआ है ये भी पता होना चाहिए, पहले था 845, तो यहाँ पर C होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम शॉक एब्जॉर्बर कनेक्ट बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बोगी और कार बॉडी में जो ये डंपर होता है उसी के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर ये होगा आंसर, अर्थात C होगा आंसर। देखिए राइडिंग इंडेक्स ऑफ LSB कोच, अभी हम बात किया था जो राइडिंग इंडेक्स से बात होगा तो 2.5 से शुरू होता है, अर्थात C होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन। ब्रेक कैलिपर का बात किया जाए तो बोगी क्रॉस बीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी ब्रेक एक्सीलरेटर इज डैश ऑफ दिस। ब्रेक एक्सीलरेटर का काम है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के लिए। अगर एक्सीलरेटर का बात बोले तो इमरजेंसी का बात रहेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो व्हाट इज़ द लिमिट एयर गैप बिटवीन सेंसर और फोनिक व्हील है। देखिए WSP सिस्टम से आया है, इसमें भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जो सेंसर फोनिक व्हील का जो गैप होता है वो 0.9 से 1.4 मिलीमीटर तक, अर्थात C होगा हमारे यहाँ पर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड इन LSB कोर्स जो कैन बी रीसेट। रीसेट कहाँ से होता है? रीसेट होता है हम लोगों को जो पता है, रीसेट होता है फ्रॉम द पॉइंट वायर चेन पुल, जहाँ से चेन पुल होगा वहाँ से ही रीसेट होगा, अर्थात हमारा आंसर होगा C। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डेमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। कॉन्डेमिंग लिमिट हमारा ब्रेक पैड जो LSB में जो पैड लगता है, टोटल LSB में पैड लगता है 32, ठीक है। और ये इसका जो कॉन्डेमिंग लिमिट होता है वो होता है 7 मिलीमीटर, और न्यू साइज जो होता है वो होता है 35 मिलीमीटर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का अंदर जो फिन्स प्रोवाइडेड होता है, हमारा फिन्स रहता है ऐसे, देखिए ब्रेक डिस्क होता है ऐसे, फिन्स हमारा अंदर में थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये जो फिन्स रखता है इसका काम होता है ब्रेक डिस्क को कूलिंग रखना, अर्थात यहाँ पर टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का टाइम में बहुत ही हीट होता है, उसको कूलिंग करना हमारा जो फिन्स है उसका काम है, अर्थात यहाँ पर ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन डेप्थ फॉर प्राइमरी रबर पैड। प्राइमरी रबर पैड का जो मैक्सिमम ये होता है, जो परमिसिबल लिमिट होता है वो होता है 18 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ DTBP फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा C। वो फर्स्ट क्लास AC के लिए होता है, 2 टायर AC के लिए होता है, 3rd AC के लिए होता है, स्लीपर 3 टायर के लिए भी होता है। कोर्सेस इन 60 kg पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इंक्लूड, अर्थात नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ।
देखिए डाई पेनिट्रेशन टेस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव में आता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट तो आता ही है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट ये भी आता है, अर्थात डी होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्रेजेंट इंसेंटिव सिस्टम इन ये फॉलोड, जो हमारा जो हुबली वर्कशॉप होता है उसमें हमारा जो इंसेंटिव पैटर्न है वो है CLW इंसेंटिव सिस्टम, अर्थात ये होगा हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ परसेंटेज ऑफ फैटिक अलाउंस प्रोवाइड इन दी अलाउ टाइम। अलाउ टाइम में जो फैटिक अलाउंस होता है वो 12.5% होता है, अर्थात बी होगा हमारे यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज टू ड्रॉ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का ड्रॉ जो यूज होता है वो होता है S1313, अर्थात हमारा ये बी होगा आंसर यहाँ पर। उसके बाद देखिए WGR स्टैंड फॉर, WGR स्टैंड फॉर मतलब आपको पता है जो वर्कशॉप जनरल रजिस्टर होता है, अर्थात सी होगा हमारा आंसर। क्लियर कोट इज अप्लाइड ओवर, हमारा क्लियर कोट जो अप्लाइड होता है वो जो ओवर होता है वो होता है फाइनल फिनिश कोट ऑफ पेंट के लिए, अर्थात डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो रोलर बेयरिंग ऑफ एक्सर्टेड डिसमाउंटेड बाय यूजिंग, हम लोग को जो रोलर बेयरिंग होता है वो हमारा जो डिसमाउंटेड के लिए हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग लगा होता है, काम लेता हूँ वो, अर्थात बी होगा हमारा आंसर यहाँ पर। उसके बाद फॉर रोलर बेयरिंग इज माउंटेड पोजिशन आफ्टर रिमूविंग द ओल्ड ग्रीस, it should be thoroughly washed and cleaned with kerosene and then dash cleaning should be done, अर्थात हमारा केरोसिन भी रहता है और पेट्रोल और वाइट स्प्रिट देकर भी वो क्लीनिंग होता है, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what will happen if bearing clearance is not within the prescribed limit, अर्थात प्रेस्क्राइब लिमिट का बात किया जाए तो यह एक्सेसिव वायर ऑफ रोलर बेयरिंग फेलियर, एक्सेसिव वायर ऑफ रेसेस, ये सभी होता है, अर्थात डी होगा हमारे आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल अल्ट्रासोनिक टेस्टेड व्हील आर स्टैम्प्ड ऑन द, हमारा जो व्हील्स होता है वो स्टैम्प्ड ऑन, हमारा स्टैम्प लगा होता है, जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट के बाद स्टैम्प को लगाया जाता है, सभी जो व्हील होता है वो उसका इनर सरफेस ऑफ द हब, अर्थात हमारा पता है, हम व्हील एक्सेल का बारे में ऑलरेडी हमारा एक वीडियो है वहाँ पर देखिएगा, तो वहाँ पर मैं मेंशन किया कौन सा पार्ट को हब बोला जाता है, कौन सा पार्ट को टायर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो व्हील है, यहाँ पर जो व्हील है इसमें टायर अर्थात टायर डिफेक्ट भी बोला जाता है, और ये मिडिल होता है, मिडिल पर डिस्क बोला जाता है, और नीचे जो एक्सेल का साथ थोड़ा सा अर्थात यही पर हमारा स्टैम्प लगा होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट का, अर्थात यहाँ पर इनर सरफेस ऑफ द हब, अर्थात इनर साइड में लगा होता है, यहाँ पर ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑफ द सेम एक्सेल के लिए जो परमिसिबल होगा वो होगा 0.5 मिलीमीटर, और अगर सेम ट्रॉली का बात अर्थात सेम ट्रॉली अर्थात सेम बोगी का बात किया जाए तो 5 मिलीमीटर होगा, और अगर हमारा फुल कोर्स का बात किया जाए तो 13 मिलीमीटर होगा। ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो सिविल इंजीनियर अर्थात ड्राइंग का कुछ सिंबल का बारे में बात किया गया। यहाँ पर देखिए जो पहला सिंबल है इसमें जो होता है इसको बोला गया हमारा जो लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए बोला गया। उसके बाद देखिए जो ये जो बड़ा डैश करके रखा है इसको बोला गया जो सिंबल है इसको बोला गया हमारा जो लाइन शो एट सरफेस ट्रीटमेंट के लिए बोला गया। उसके बाद देखिए हमारा ये जो डैश जो अंडरलाइन को पूरा से डायमेंशन एक्सटेंशन के लिए बोला गया। 3 में अर्थात 4 में होगा काटिंग प्लेन्स अर्थात 4 में होगा काटिंग प्लेन्स अर्थात यहाँ पर बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो PL नंबर होता है स्टॉक आइटम हम लोगों को पता है जो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम हाउ मनी न्यूमेरिकल डिजिट। हम लोगों को पता है जो पीएल नंबर होता है वो 8 डिजिट होता है, और 8 डिजिट का जो पीएल नंबर होता है उसका जो ये भी पता होना चाहिए, जो पहला 2 डिजिट होता है उसको मेन ग्रुप बोला जाता है, उसका बाद नेक्स्ट 2 डिजिट को बोला जाता है सब्स ग्रुप, उसका बाद नेक्स्ट 3 डिजिट को बोला जाता है सीरियल नंबर, और लास्ट डिजिट को बोला जाता है चेक नंबर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट रूल 1966 स्टेट्स that every railway servant shall at all time maintain absolute integrity, maintain devotion to duty, and do nothing which is अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड व मेंटेन डिवोशन के लिए, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रेटेड के लिए बोला गया है, ये रूल होगा रूल 3 में 1 2 3 में रहता है, अर्थात ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स इन डिफाइंड डैश ऑफ द रेलवे सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट रूल, अर्थात रेल सेवक में आचरण नियम को जो भी प्रकार और हड़ताल परिभाषित तो किया गया है वो रूल नंबर 7 में बोला गया, अर्थात ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच पोर्टल इज़ यूज्ड फॉर रेल एम्प्लॉय फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पासेस। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन में पास होता है वो होता है HRMS में, हम लोगों को पता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और यहाँ पर देखिए क्रीस, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और यहाँ पर देखिए उम्मीद, हमारा जो उम्मीद मेडिकल कार्ड द यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड होता है। और यहाँ पर देखिए जो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के लिए होता है, यहाँ पर सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन प्रिविलेज पास ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय, अर्थात हमारा जो रेलवे एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स होगा तो 0.02 अर्थात हमारा 2 होगा, अर्थात सी होगा हमारा आंसर। टोटल का बात किया जाए तो हमारा 5 मेंबर होता है पूरा फैमिली लेकर। उसका देखिए हाफ सेट ऑफ PTO वैलिडिटी पीरियड, अर्थात हाफ सेट हो और फुल सेट हो जो भी है, पर प्रिविलेज पास के लिए भी 5 मंथ ही होगा, अर्थात ये होगा हमारा आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नंबर रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव एनी काइंड ऑफ ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग, अर्थात 5 ईयर्स का ज़्यादा नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ए परमानेंट टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जो LIC AP होता है उसका साल में जो कंप्लीट साल में 2 बार ऐड होता है। फर्स्ट 6 मंथ में होता है 10 और नेक्स्ट 6 मंथ में होता है 10, अर्थात 20 होगा यहाँ पर टोटल, अर्थात यहाँ पर ये आंसर हो रहा है। और देखिए जो LSB मैंने LISP का बाद होता है, LAP का बाद होगा, यहाँ पर LAP का बाद जो लीव एवरेज हाफ पे होता है उसका बात किया जाए तो पहले 6 मंथ पे 15 होता है और नेक्स्ट 6 मंथ में 15 होता है, अर्थात 30 डेज होता है टोटल ईयर में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीव नॉट ड्यू इज डेबिटेड अगेंस्ट द डैश लीव he is likely to earn subsequently after resuming to duty, अर्थात हमारा लीव नॉट ड्यू जब होगा तो अब हमारा पता है जो LAP अगर नहीं रहेगा तो अब LA से AP की लगा जाता है, अर्थात सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इनकेसमेंट ऑफ LAP अप टू हाउ मेनी डेज शुड नॉट एग्जिस्ट इन देयर करियर, अर्थात फुल सर्विस में आपको कितना LAP में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हम लोगों को पता है जो फुल सर्विस में 6 बार आप लोग कर सकता है वो 2 साल का बाद होता है कर पाएगा, तो ये 100 बार अगर होगा और हर बार 10 से ज़्यादा नहीं ले पाएगा, अर्थात 10 अगर 6 बार में होगा तो 60 डेज होगा, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, एज पर आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉय आर क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज। हम लोग को पता है जो आवर एम्प्लॉय रूल के लिए कैटेगरीज होता है वो होता है 4 कैटेगरीज के लिए, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा ये। 4 का बात किया जाए तो पहले जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस,
और सेकंड जो होता है वो होता है हमारा इंटेंसिव। और अगर 3 का बात किया जाए तो वो होगा EI, जो हम लोगों को बोला जाता है जो इसेंशियल इंटरमिटेंट। और 4 लास्ट में बोला जाता है एक्सक्लूडेड, अर्थात हमारा 4 यहाँ पर आंसर होगा, अर्थात ए होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश फॉर्म यूज्ड फॉर प्लेसिंग रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन का बात बोला जाए तो हमारा SF ऑन लगता है सस्पेंशन में, अर्थात हमारा यहाँ पर C होगा आंसर। और यहाँ पर देखिए SF5 के लिए मेजर प्लांटी होता है, हम लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो स्टाफ बेनिफिट फंड वर्क फॉर द बेनिफिट डैश रेलवे एम्प्लॉय। स्टाफ बेनिफिट फंड जो होता है वो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय के लिए होता है, अर्थात B होगा यहाँ पर आंसर। उसके बाद देखिए, पार्टिसिपेशन इन इलीगल स्ट्राइक अमाउंट। अगर कहीं पर भी इलीगल स्ट्राइक हो रहा है वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आप कीजिएगा तो ब्रेक इन सर्विस होगा, वहाँ पर कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा, इसलिए मत कीजिए। यहाँ पर D होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू कॉम्पेंसेशन इन इंजुरी इज़ ड्यू टू। देखिए, हमारा जब इंजरी होता है वहाँ उसी का टाइम अगर ये सब आपका टेस्ट बा कोई भी चीज़ आपका है तो वहाँ पर आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। ये देखिए, इन्फ्लुएंस ड्रिंक अर्थात ड्रग्स, अगर आप लोग इन्फ्लुएंस ड्रिंक करेगा ड्रग लेगा तब नहीं होगा। विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी गैजेट होगा। तो सेफ्टी में जो आप लोग जो PPE पढ़ना है वो नहीं पड़ेगा, तो वो भी उसी के टाइम भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलने वाला है। और B देखे, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ रूल, अगर आप लोग इच्छा करें तो डिसओबीडियंस रूल ये करेगा, अर्थात यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा, D होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मशीन एंड प्लांट प्रोग्राम इन बजट अंडर। हम लोगों का जो मशीन एंड प्लांट प्रोग्राम होता है ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स का अंदर आता है। हम लोग को पता है जो यहाँ पर B होगा आंसर। प्लान हेड जो होता है वो 41 में बोला गया मशीन एंड प्लांट प्रोग्राम। और यहाँ पर देखिए जो हमारा B है इस प्लान हेड 21, यहाँ पर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के बारे में बोला गया। अर्थात उसका बाद देखिए 42 अर्थात प्लान हेड 42 में जो बोला गया वो वर्कशॉप इंक्लूडेड प्रोडक्शन यूनिट के लिए बोला गया। और प्लान हेड 53 उसमें पैसेंजर एम्यूनिटीज़ के लिए बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो दी ट्रांसफ़र कोड VPI स्टैंड फॉर, अर्थात VPI में हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होता है, अर्थात B होगा पर आंसर। अभी हम लोग देखेंगे राजभाषा का क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन रहता है। राजभाषा का पहला जो राजभाषा का क्वेश्चन होता है वो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो पार्ट होता है वो होता है 17 नंबर पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज में बोला गया है, अर्थात यहाँ पर A होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर होगा 343 से 344, अर्थात आर्टिकल में हमारा हिंदी का जो यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोला गया। नेक्स्ट देखिए, जो एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन लिस्ट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अभी एट प्रेजेंट कितने लैंग्वेज है? एट प्रेजेंट है 22 लैंग्वेज, मगर यहाँ पर ऑप्शन में देखिए जो यहाँ पर 11 है, 18 है, 13 है, 15 है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो ये होगा 22। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन शुड हिंदी हैव बीन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। हम लोग को पता है जो वो होगा 26 जनवरी 1965 में, अर्थात A होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन रूल 1976 नॉट अप्लाई। अर्थात 1976 अप्लाई नहीं हुआ था कौन सा स्टेट में, वो होता तमिलनाडु में, अर्थात B होगा पर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द हिंदी डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर से सेलिब्रेट होता है 14 सितंबर में। हम लोगों को पता है जो सेलिब्रेट होता है 1976 में जो रूल बना था वहाँ से ही शुरू होता है। उसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन बी कंप्राइज, अर्थात रीजन बी में कौन सा स्टेट आता है। हम लोगों को पता है जो गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, पंजाब आता है, और यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो चंडीगढ़ यहाँ पर आता है, अर्थात बी होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन द नेम और नोटिस बोर्ड। नेम और नोटिस बोर्ड में जो लैंग्वेज रहते हैं वहाँ पर पहले रहते हैं रीजनल लैंग्वेज, उसका बाद हिंदी, उसका बाद इंग्लिश, अर्थात ए यहाँ पर ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो फॉरेन लैंग्वेज होता है वो नेपाली होता है। ओनली वन लैंग्वेज जो होता है वो होता है नेपाली, और नेपाली हम लोगों को सिक्किम में बोला जाता है। सिक्किम का ऑफिशियल जो लैंग्वेज होता है वो भी आप लोगों को याद रखना है। देखेंगे अर्थात लास्ट क्वेश्चन देखिए, लमसम अवार्ड बीइंग गिवन फॉर पासिंग जो प्रबोध, प्रोबीन, प्रज्ञा एग्जामिनेशन होता है उसमें जो प्राइवेटली आर द रेस्पेक्टली जो हमारा प्राइज दे जाता है वो 1600, 1500 और 2400, अर्थात यहाँ पर सी होगा आंसर। यहाँ पर जो राजभाषा का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपको हमारा जो वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी 4 पार्ट में बना हुआ है, एक आंसर क्वेश्चन भी बना हुआ है, वहाँ से आप लोग अगर देखिएगा तो हमको जो लगता है 100% आपको मिल जाएगा, अर्थात 10 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर बन जाएगा। मिनिमम 9 क्वेश्चन तो बनेगा ही और 10 क्वेश्चन भी बन जाएगा हमको लगता है। इसलिए आप ज़रूर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाकर वहाँ पर हमारा जो राजभाषा का जो पार्ट्स है वो देखिए और क्वेश्चन आंसर भी देखिए। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर, टर्न और नोटिफिकेशन भी करें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।